अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश चुनाव धर्मी प्रदेश है और चुनाव उत्तर प्रदेश में किसी उत्सव से कम नहीं होता और उत्तर प्रदेश के लोगों को चुनाव की आदत हो गई है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चुनाव आने वाला है और ये इतना बड़ा चुनाव होता है कि हमारी आपकी कल्पना से भी परे। इसमें न तो कोई गठबंधन बचता है, न कोई नेता बचता है और न आम आदमी बचता है। ये चुनाव है पंचायतों के। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में एक चुनाव होता है जिसकी गरिमा और जिसकी क्षमता और जिसकी पोजीशन और जिसकी ताकत विधायक और सांसद से ज़्यादा बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायकों का चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना ये वाला चुनाव होता है। ये चुनाव है पंचायत का चुनाव, गांव का चुनाव है, ग्रामीणों का चुनाव है। और बहन भाइयों, इतनी शिद्दत से लड़ा जाता है कि आज तक 60-65% से ऊपर की पोलिंग सांसद और विधायकों के चुनाव में नहीं जाती होगी, लेकिन हमारे गांव के चुनाव में 90%, 95%, 98% तक पोलिंग जाती है और कई तो ऐसे 100% पोलिंग। गांव के चुनाव का एक अभूतपूर्व उत्साह है, एक लाजवाब समीकरण है और उसमें सभी पार्टियों के गठबंधन चित हो जाते हैं। लखनऊ में बैठकर, दिल्ली में बैठकर ये कितना भी बड़े गठबंधन कर लें, लेकिन बहन भाइयों, पंचायत के चुनाव एक ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें कोई गठबंधन बचता ही नहीं, खत्म हो जाता है। वो एक अपने आप में अलग किस्म का है। इसीलिए देखिए कि अपना दल ने पहली हिट की अनुप्रिया पटेल ने। उनकी पार्टी कह रही कि देखिए गठबंधन की बात अलग है, पंचायत का चुनाव हम लड़ेंगे। पंचायत का चुनाव दरअसल वो चुनाव होता है जहां काडर तैयार होता है, कार्यकर्ता तैयार होते हैं, पार्टी के नेता तैयार होते हैं, फाइटिंग फोर्स तैयार होती है और वही बूथ तक निकालकर आपके वोट को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में लाती है। लिहाजा पंचायत के चुनाव नो कंप्रोमाइज, कोई पार्टी किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, कोई रहम नहीं करती। इसलिए मैं अभी से बता दे रहा हूं कि गठबंधन में कोई पंचायत चुनाव होने के आसार नहीं है। ना एनडीए का गठबंधन, ना इंडिया का गठबंधन, दोनों के गठबंधन अभी पंचायत के चुनाव में छिन्न भिन्न होने वाले। इसमें इस कदर चुनाव होता है कि स्थानीय स्तर पर भी कई गुट बने होते हैं। पार्टी विद इन पार्टी होता है। ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी ही इससे अछूती हो, समाजवादी पार्टी अछूती हो। सबके यहाँ भयंकर भितरघात होते हैं। बड़े पैमाने पर हजारों कार्यकर्ता नेता पार्टी से निकाल दिए जाते हैं, फिर बाद में शामिल कर लिए जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही लोकलाइज्ड, बहुत ही इज्जत वाला चुनाव है जिसको कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी दूर नहीं हो सकता। ये चर्चा क्यों छिड़ी? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव की आहट प्रोसीजर शुरू हो गया। इस वर्ष के अंत या अगले वर्ष के प्रारंभ में ये पंचायत के चुनाव करा लिए जाएंगे। तो आज मैंने चर्चा इसलिए रखी क्योंकि 2-3 पार्टियों की तरफ से, खासतर सहयोगी दल जो चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो या बीजेपी से जुड़ा, ये पंचायत चुनाव को लेकर बड़े ही स्पष्ट हैं। मिसाल के तौर पर जैसे संजय निषाद की पार्टी ने कहा भाई नहीं मिलेगा हिस्सा तो फिर हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। राजभर की पार्टी भी वही कह रही है, अपना दल की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आ रहे हैं। और ये ऐसा चुनाव है जो डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन, डायरेक्ट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होगा, क्योंकि इनके ही नंबर ऑफ विधायक, नंबर ऑफ ग्राम प्रधानों की संख्या, ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या, जिला पंचायत प्रमुख, बीडीसी, इन सब की गिनती होगी। अब इसमें जो पार्टी आगे रहेगी 27 में, उसको ज़्यादा कार्यकर्ता मिलेंगे, उनका मॉरल भी बढ़ा होगा और वो दुगनी ताकत से मुकाबला भी कर सकेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये चुनाव 27 के लिए बेहद अहम है। इसलिए सहयोगी दलों के हिस्से में कुछ आएगा इसकी संभावना कम है। या तो वो कंप्रोमाइज करें, जो वो करेंगे नहीं, और अगर किया तो फिर सपा और भाजपा ग्राउंड पर उनसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। ये डू एंड डाई का चुनाव है। इसमें लखनऊ या दिल्ली वालों की ज़्यादा भूमिका नहीं होती। क्यों? क्योंकि गांव का चुनाव गांव में ही लड़ा जाता है। इसमें कोई पार्टी की प्रतिष्ठा नहीं फंसती नॉर्मली, लेकिन अब लगने लगी है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि
सपा वाले अपने गठबंधन को कुछ सीटें देंगे या नहीं देंगे, बीजेपी वाले नीचे अपने गठबंधन को टिकट या कुछ जगह छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, फार्मूला क्या बनेगा। पिछली बार तो कोविड था बहनों भाइयों, बड़े ही ख़राब हालात के बीच चुनाव कराए गए थे, बहुत लोग उस इलेक्शन में मारे गए थे कोविड के चलते, और उसके बाद क्या भयानक लहर आई थी कोविड की, आज भी याद करिए तो सहम जाते हैं लोग। तो अब पंचायत चुनाव के जरिए हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की और गठबंधन की नब्ज टटोलेंगे। कुछ बयान सुने आप। देखिए, अभी ये कोई पार्टी स्तर पे बात नहीं हुई, बयान वीरता है, अपना जो बयान देना है। कोई अकेले लड़ेगा या मिलके लड़ेगा, यह कोई हम लोगों की पार्टी में अभी कोई चर्चा नहीं। हम तो अकेले लड़ते ही आए हैं अकेले लड़ेंगे। पंचायत चुनाव देखिए, छोटे छोटे चुनाव होते हैं, और जो कार्यकर्ता एमएलए नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है, तो उसका कम से कम 5 साल मेहनत करता है, 10 साल। पता तो चला कि मेरे कितने समर्थक हैं, इस पार्टी का कितना वोट है, कितने लोग हमारी नीतियों से हमारे हैं, जनमत भी हमारा है कि नहीं है। तो जनमत हमारा होना, इसलिए हर पंचायत पर, जिला पंचायत पर, जो भी त्रिस्तरीय चुनाव उसमें निषाद पार्टी हर जगह लड़ेगी। जो समाज में सेवा करता है, काम करता है, और जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा चुनाव को लड़ना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में 24 में समाजवादी पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की थी, 37 MP जीते, बाकी कांग्रेस जीती थी, उसी तरह पंचायती राज चुनाव हमारा बहुमत होगा, और पंचायत के सारे चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी है। भाजपा घटक दलों को साथ तो रखती है, मगर उनको दबाए रखती है और चाहती है उनका वजूद खत्म हो जाए और उनके लोगों को अपने में मिला ले। जो भाजपा के घटक दल हैं एनडीए में, वो सब इस बात को समझने लगे हैं, इसलिए कसमसाहट वहां शुरू हो चुकी है, और वो सब अलग अलग इसीलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं है। तो बहन भाइयों, इस पर चर्चा को शुरू करेंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, के पटेल राष्ट्रीय सचिव हैं अपना दल एसके, और अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। आज आलोक अवस्थी की वजह से ये डिबेट में स्टूडियो नहीं आए, घर से डिबेट कर रहे हैं। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी और मुख्य प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत और धन्यवाद। आलोक जी, तो मैं मान लूँ कि गठबंधन पंचायत चुनाव में टूट गया, क्योंकि आपके सहयोगी तो कोई और भाषा बोल रहे हैं। देखिए, यह लोकतंत्र है, हर पार्टी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का अधिकार है, और जब आप गठबंधन में होते हैं तो सब लोग मिलकर निर्णय करते हैं। तो अभी तो चुनाव बहुत दूर है, 6 महीना बाकी है, मिल बैठ कर के बात होगी। और आपको पता है कि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं होता है, तो मैक्सिमम कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के, हमारे सहयोगी दलों के, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सब लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, तो यह अलग से बांट के देखना उचित नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि राजनीतिक हैसियत भारतीय जनता पार्टी की पंचायत चुनाव में क्या रही है। मात्र 75 जिलों में समाजवादी पार्टी के पास मात्र 5 सीटें ही जीत सकी, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतर सीटें वहाँ पर जीती, समाजवादी पार्टी का सोपड़ा ही साफ हुआ। वहीं आप देखेंगे तो क्षेत्र पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी 1200 से अधिक सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी 600 से आगे नहीं बढ़ पाई। कांग्रेस का बुरा हाल 100 सीटों पर रही। वहीं अगर आप ग्राम पंचायत प्रमुखों में जाएंगे, जो 58,000 सीटें होती, 30,000 भारतीय जनता पार्टी जीती, समाजवादी पार्टी मात्र 10,000, और कांग्रेस जो है 2500 सीटों पर सीमित रही। तो एक बड़ा अंतर है, 3 गुने से अधिक मार्जिन से भाजपा अन्य विपक्षी दलों से आगे है। और आज भी हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सीटें हैं दोहराएगी। जब आप अभी डेटा पढ़ रहे थे, उसके ठीक पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया कि पंचायत के चुनाव के लिए तो कोई गठबंधन है नहीं और अपना अपना लड़ेंगे सब, तो ये तो आपने साफ साफ मना कर दिया। ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा कि कोई गठबंधन नहीं है या अपना अपना लड़ेंगे। मैंने ये कहा हर दल को अपनी पार्टी के हित में बात करने का अधिकार है, लेकिन चुनाव से पहले हम सब मिल बैठेंगे और मिल बैठ करके मिल के चुनाव लड़ेंगे। हम सभी लोग सत्ता में शामिल हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। इतना कह देने में कोई परेशानी है कि हाँ भाई ठीक है, आपकी बात कंसीडर करेंगे, आपके साथ गठबंधन करेंगे, आप ना तो ना कर रहे हो ना हाँ कर रहे हो, बीच में क्यों छोड़ रहे हो? अब ब्रजेश जी, आपके शब्द तो मैं नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है, लेकिन आशय हमारे सहयोगी दल भी जानते हैं और उनको मालूम भी है कि उनको समायोजित किया जाएगा।
तो मिलजुल करके चुनाव होगा। यह बहुत ही निचले स्तर तक जाता है, कार्यकर्ताओं के लेवल पर चुनाव होता है और सभी पार्टियों पर दबाव रहता है कि किसको दे किसको ना आपने दे। राजभर जी का स्टेटमेंट सुना, अभी चलाया था मैंने उन्होंने कहा अकेले अकेले लड़ेंगे। अब इससे ज्यादा खुला कोई और क्या कह दे। मैं तो यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को, हर पार्टी को चलाने के अधिकार है अपना, वो क्या निर्णय लेते हैं अपनी पार्टी के हित में उनका अधिकार है, लेकिन हम सब गठबंधन धर्म में है, हम मिल बैठ करके ही फैसला लेंगे। आप चाहते हैं कि बीजेपी और बाकी उसके घटक दल मिलकर चुनाव लड़ें? देखिए, चुनाव एनडीए लड़ेगा और उसमें सभी कार्यकर्ताओं का समायोजित होगा, सभी पार्टियों का समायोजन होगा। ऑलराइट, मैं के पटेल, वैसे पहले जो ये कह रहे थे बाद में इन्होंने मॉडिफाई कर लिया अपना स्टेटमेंट। जब शुरू में बोल रहे थे तो ये ज़्यादा सटीक बोल रहे थे। मैं के पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ, नेशनल सेक्रेटरी अपना दल के। इसके बहुत शुक्रिया आपका पटेल जी, हमारे साथ डिबेट ज्वाइन करने के लिए। आपका गठबंधन रहेगा पंचायत चुनाव में बीजेपी के साथ या फिर आप अकेले? देखिए, क्योंकि ये दो अर्थी भाषा बोली इन्होंने। आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी, पहले तो मैं द डिबेट कार्यक्रम बहुत शौक से देखता हूँ। सबसे पसंदीदा मेरा ये डिबेट मैं का आपका शो आभार है प्रकट करता हूँ, और धन्यवाद। उसमें भी बीरेन जी को मैं अभी आएंगे। बहुत बड़ा प्रभावी रहता है उनका छोटा सा 5 मिनट का। हाँ, अभी आएंगे वो। तो आपको धन्यवाद। और मैं एक दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, गठबंधन विश्वास से चलता है। 2014 से हम एनडीए के साथ हैं और कोई एक उदाहरण भी ऐसा नहीं है 2014 से आज तक जिससे कभी भी बीजेपी या एनडीए को लगा हो कि हमने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। एक तो ये बात है। दूसरा, अभी मैं उस मुद्दे को लाना नहीं चाहता क्योंकि एम्बैरेसमेंट हो जाएगा आपका, वरना आशीष पटेल ने क्या किया था इसको सब जानते हैं। आपकी अभी पार्टी के मिनिस्टर भी हैं, कैसे कैसे इल्जामात अपनी ही सरकार पे लगाए थे, वो कौन सा गठबंधन धर्म निभाया गया था? हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी मौजूदगी में लगाए थे। 3 दिन याद है पहले। आपको? कि मैं डेट भी बता दूं? ठीक है, लेकिन उसमें मैंने कोई इसीलिए कहा मैं जाना ही नहीं चाहता। 3-4 दिन पहले हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रयागराज में बयान दिया था जी। वो पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से निर्देश है कि अभी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश है कि वो पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट जाएं अकेले। देखिए, ये आप कह रहे हैं ना मिश्रा जी, हम नहीं कह रहे। हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनुप्रिया पटेल जी ने ये कहा कि अभी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मतलब फ्री फॉर ऑल। और कार्यकर्ताओं इसका को क्या उन्होंने मतलब? निर्देश दिया है कि पूरी निष्ठा से पंचायत अच्छा, चुनाव की ये मैं तैयारी फैसला करें। आपके ऊपर पटेल जी छोड़ता हूँ। आप बड़े समझदार सुलझे व्यक्ति, लाखों लोग देख भी रहे हैं जी, आपके समर्थक भी देख रहे हैं, उनको क्लैरिटी दीजिए। ये जो आपने बोला ना कि अब तक गठबंधन नहीं है, कार्यकर्ता तैयारी में जुट जाएं, यही बोला ना? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, आलोक अवस्थी की पार्टी के साथ या फिर अकेले, इसको देखिए, क्लियर करो। मैं पहले तो जो निर्देश है वो मैंने कह दिया कि गठबंधन पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं आपको एक व्यवहारिक बात बताना चाह रहा हूं। देखिए, हमारी पार्टी के 13 विधायक हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर हम लोग तीसरे नंबर की पार्टी हैं। जब विधानसभा का चुनाव होगा, जैसे 27 में होगा, तो जितनी सीटें छोटी पार्टियों को मिलती हैं, इसको समझिए व्यवहारिक कठिनाई हमारी, उन सीटों पर तो हमारी पार्टी मजबूत होती है, चुनाव लड़ती है। जो सीटें हमें नहीं मिलती लड़ने के लिए, उन सीटों पर क्या हम संगठन न बनाएं? आप इसको समझिए। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहने का मतलब ये था कि हमें पार्टी तो पूरे प्रदेश में तैयार करनी है ना। उसकी खिलाफत थोड़ी कर रहा हूं ना मैं उसके खिलाफ, वो तो अच्छी बात है, आप अपना नेटवर्क मजबूत करें। तो इनके साथ करोगे कि अकेले करोगे, ये बिल्कुल बताओ। साथ करेंगे। अभी बड़े भाई आलोक जी ने बताया कि गठबंधन पे बात होगी और एनडीए पूरा। ये कैसे आपको स्पेस दे दें भाई? इनको भी तो 27 का चुनाव सामने लड़ना है ना। अगर नहीं देंगे तो हम सभी सीटों पे लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि हमें पूरे प्रदेश ये में। आप थोड़ा चेतावनी और धमकी वाली भाषा बोल रहे नहीं, हो। धमकी वाली नहीं। मैं आपको बता ये दूं प्री कि कंडीशन नहीं सेट कर सकते हो आप बीजेपी पे कि ये करो तो हम ये करेंगे। भाई, अगर गठबंधन ही नहीं आप होगा तो फिर बीजेपी हम को क्या दबाव में नहीं ले सकते। करें? नहीं, अगर गठबंधन पे बात ही नहीं होगी या गठबंधन होगा ही नहीं पंचायत चुनाव में,
तो हम तो फिर आजाद है ना लड़ने के तो लिए। गांव में कौन सा आपके साथ गठबंधन भाई? उनका अपना चुनाव, अपना मैं चुनाव। एक चीज आपको बताऊं, गांव में तो गठबंधन होता देखिए है। मैं एक चीज बताऊं आपको, कोई भी पार्टी हो, कोई कार्यकर्ता नेता बनता है, पार्टी कोई ज्वाइन करता है, उसके कुछ सपने होते हैं। तो हर आदमी तो विधायक की सीट तो लड़ता, आपको टिकट अवस्थी जी से मिलता क्या, नहीं है। अवस्थी जी से क्या अपेक्षा करते हैं? हम चाहते हैं कि गठबंधन पे बैठ के बात हो और जो जो सीटें जीतने लायक है, हमारे 40 से 50 जिला पंचायत सदस्य पिछली बार जीते थे, तो तमाम तो अगर ये 40-50 सीट दे देंगे तो मान जाओगे? नहीं, अब स्थितियां बदल गई, अब हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं मिश्रा जी। ये निगोशिएट कर रहे हो कि धमका रहे हो? नहीं, कोई धमकाने की बात नहीं। तीसरे नंबर की पार्टी बार बार ये बताने नहीं, क्या की नहीं क्या है जरूरत पार्टी है? हमारी तीसरे नंबर की? अरे मैं तो माल्यार्पण करता हूं आपका तीसरे नंबर पे है, इनसे तो सहमति पत्र लो नहीं, बिल्कुल सहमत कि आपको तीसरे नंबर की पार्टी का हक दें। मैं तो आपकी हकबंदी में इनसे लड़ रहा हूं। भाई हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ें। आपके तेवरों से मुझे लग गया आपकी पार्टी क्या देखिए चाहती है। हमारी पार्टी गांव की पार्टी है, गांव के लोग ही ज्यादा हमारी ये पार्टी कहाँ में जुड़े हैं। शहर की पार्टी, ये भी गांव के हैं, ऐसे नहीं है। तो हमारे गांव के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, सब चुनाव लड़ना चाहते हैं और तैयारी हमारी पूरे प्रदेश में चल रही आपकी बोली भाषा में थोड़ी तल्खी दिख रही है। नहीं, कोई तल्खी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा, लेकिन मतलब आप उलझना चाहते हो बीजेपी से, ऐसा लग रहा है। ना, या ना, तो ना। बड़ा केक के लिए उलझना चाहते हो कि बड़ा हिस्सा मिले, नहीं, और मैंने या तो फिर आपकी रणनीति कुछ और है। कभी भी गठबंधन धर्म के वो जो तो है ना बताओ अलावा- पटेल जी, वो मैं याद दिलाऊंगा तो आपको तकलीफ होगी। मैं मनोज काका जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी के जो गठबंधन घटक दल हैं, आप उनके साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर आप अकेले मैदान में जाएंगे? हमारी पार्टी का तो साहब, आप अगर 2020 के अगर आप आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश के लगभग 3000 जिला पंचायत सदस्यों में 782 तो हमारे पार्टी के सिंबल पे, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पंचायत में टिकट नहीं मिलता। तो लगभग 1500 सीटों पे, 1500 से ज़्यादा सीटों पे समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के लोग। अब भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, बहुत बार उनकी चूंकि ये मजबूरी है कि उनके पास तथ्य और तर्क नहीं रहते हैं, तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनका ज्ञानवर्धन होता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया कि सबसे ज़्यादा जीते। आज उत्तर प्रदेश के अगर 2020 के आंकड़े देखें तो समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव के परिणाम के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी थी। वो 22 में नहीं सिद्ध हुआ, लेकिन वो जैसे ही 24 में चुनाव हुआ, फिर उत्तर प्रदेश की जनमानस ने, चूंकि उत्तर प्रदेश की जनमानस ये जानती है कि उसको विकासात्मक, समावेशी राजनीति और बहन बेटियों से लेकर के युवाओं, सब सामान्य वर्ग, व्यापारी से लेकर के अगर सभी को अगर सुरक्षा और विकास कोई सुनिश्चित करने वाली पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। इसलिए 24 के चुनाव में भी आपने ये देखा है कि समाजवादी पार्टी और हमारा जो गठबंधन का आपने सवाल पूछा कि हमारा गठबंधन किससे, हमारा गठबंधन पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग से। ये तो घुमाने वाली भाषा हो गई। नहीं, घुमाने वाली भाषा नहीं है, ये आंकड़े। हमारा पीडीए से ही गठबंधन तो देश की तीसरी सबसे बड़ी मैं पार्टी है। आंकड़ों पे नहीं इनके डिस्प्यूट कर रहा हूं ना, आप मेरी क्लैरिटी दो जी, कि प्रियंका गुप्ता की पार्टी को कुछ मिलेगा या फिर ये अकेले लड़े, आप अकेले लड़े? देखिए, प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। राजनीति में नेताजी कभी कभी कहते थे कि राजनीति कोई साधुओं का काम नहीं है, बहुत हर छोटी से छोटी चीजों को भी शैतानों का भी नहीं है। समग्रता से देखने का ये काम है। तो सबको पता है कि किसकी क्या हैसियत है। प्रियंका गुप्ता हमारी सहधर्मी है और हैसियत? नहीं, किसकी हैसियत देखना चाहते हो आप? मैं उत्तर प्रदेश में नहीं, किसकी हैसियत देखना चाहते हो? उत्तर प्रदेश की जनमानस अब भारतीय जनता पार्टी की हैसियत देखना चाहती है। बात तो कांग्रेस की चल रही थी, और वही 27 में होगा और वही 25 के पंचायत चुनाव में होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनमानस है वो बहुत राजनीतिक रूप से चेतना संपन्न है। वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तो आप ये कह सकते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम पर कर आप देंगे। बहुत विलफुली मेरे सवालों को टरका रहे हैं और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सुन लीजिए, एक कैटेगरी सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में पंचायत का चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, इसकी स्पष्टता दे दो, उसके आगे पीछे चाहे जो बोलो।
वही नहीं बोल रहे हो, बाकी सारी कहानी सुना रहे हो। कांग्रेस के साथ तो हमारे बड़े नेताओं, अभी हमारा कांग्रेस के साथ 24 के चुनाव में गठबंधन अभी है नहीं इस है, पर अभी भी है हमारा कांग्रेस। पंचायत चुनाव लड़ोगे इनके साथ कि नहीं? अलायंस में निश्चित रूप से कांग्रेस हमारे साथी है। पंचायत अब चुनाव कुछ सवालों के जवाब कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छा। तो अभी पंचायत चुनाव आने दीजिए, आपसे बेहतर मंच किसका होगा कि नहीं बताया जाए। अभी की डेट में BJP आपकी के कोई सहमति है, कोई बातचीत है, कोई वार्ता है, अकेले लड़ना है, साथ लड़ना बिल्कुल है? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार डायलॉग हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम मिलजुल करके भारतीय जनता तो प्रधानी के चुनाव के लिए भी 10 जनपद से पूछोगे आप? नहीं देखिए, वो तो छोड़ दो कम से कम। नहीं 10 जनपद से हमको क्या पूछना, हमको तो उत्तर प्रदेश के पीडीए से पूछना है। और पीडीए की लगातार पंचायतें हो रही है। अब बीजेपी के लोगों को देख रही है जनता ना कि इस देश के हाईवे से लेकर के और बीजेपी कार्यालयों तक में अच्छा, एक बात व्यभिचारियों की एक बड़ी जमात है। आप अभी तक उसको 24 उत्तर के प्रदेश की चुनाव जनता में बर्दाश्त कर पाएगी? सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? 24 के चुनाव के बाद आप कहते थे हम लेने वाले नहीं है साहब, देने वाले हैं। आज आपकी स्थिति यह है कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस से पूछेंगे, अब आप कांग्रेस से पूछने लगे। यही तो बोला ना पटेल जी ने। समाजवादी पार्टी किसी राजनीतिक, अरे हमारी तरफ थोड़ा रूबरू होइए। समाजवादी पार्टी किसी राजनीतिक दल से हमारा समझौता नहीं, हमारा समझौता संविधान और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ कांग्रेस से है भाई साहब क्या? नहीं, साफ साफ करो, बताओ। नहीं, कांग्रेस आप घुमाओ मत मुझे। अरे मैं कहां घुमा रहा हूं साहब, आपको हाँ या ना? कांग्रेस के साथ हमारा राजनीतिक गठबंधन है, अभी तक पंचायत के चुनाव में इनको हिस्सा दोगे या अकेले लड़ेंगे? इस पर समाजवादी पार्टी बैठक करेगी और तब जो फैसला लिया जाएगा उसके आपको शुक्रिया। लेकिन एक चीज के लिए आपको आश्वस्त करें आज ही कि समाजवादी पार्टी पिछली बार भी प्रचंड बहुमत के रही, पंचायत के चुनाव में और 25 में भी रहे। सहयोगी दलों को, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा, बातें करा लो, मुलम्मा चढ़ा देंगे पर देना नहीं चाहते कुछ। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। प्रियंका जी, इन्होंने तो लगभग मना कर दिया, अब क्या बचा? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा भूमिका आपको बताना चाहूँगी कि जो पंचायती चुनाव होते हैं, जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, वो किसका विज़न था। मैं अगर अब 1991 की बात करूं तो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि अगर हम जीतते हैं तो हम ये पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक अधिकार देंगे। और वो संवैधानिक अधिकार 73 और 74 संशोधन के बाद दिया गया। जितनी भी पंचायती संस्थाएं थी उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया, उसके साथ में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल भी मैं आज आपको देना चाहूँगी कि उड़ीसा से जो रायरंगपुरा है, वहाँ से पंचायत का चुनाव जीतने वाली एक महिला जो आदिवासी कोटे से, आदिवासी महिला के कोटे से जीतती हैं, आज आपको पता है कि वो देश की सबसे बड़े उच्च पद पर बैठी हुई हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात कर रही हूँ। ये विज़न था हमारी पार्टी का, और ये विज़न इतना बड़ा था तो मुझे लगता है कि वो पार्टी के दल और पार्टी के हित से कहीं ऊपर था। पर वो देश हित का विजन जिसकी आप बात कर रही हैं उसकी कोई कद्र मनोज काका नहीं कर रहे हैं। और मुझे आपके साथ सिंपैथी है इस मामले में। नहीं, मैं समझती हूँ कि वैसे भी पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसकी पूरी तैयारी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। संगठन सृजन का जो प्रोग्राम होता है, अकेले नहीं अकेले दुकेले की बात अभी नहीं कर सकते क्यों नहीं बात करेंगे? इनसे पूछे तो चलेगा, आपसे ना पूछें। नहीं बिल्कुल पूछिए, पूछना आपका काम है, अकेले हम जवाब दे रहे हैं आपको। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारी क्या अभी प्रक्रिया है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इतना क्यों डर रही है सपा वालों से? अरे नहीं, डरने की बात नहीं, खुल के कहिए। नहीं क्या ये तो हैसियत तक पे उतर आए थे, वो तो मैंने संभाल ली बात। नहीं वो ठीक है, जिसकी जैसी भाषा होगी वो वैसे बोलेगा। किसकी भाषा नहीं है, किसकी? मैं नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ काका की मैं बात बता रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि लगातार जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, आप क्या बताना चाहती हैं कि पंचायत के चुनाव साथ या अलग अलग, अकेले की दुकेले? देखिए, आपको जैसा कि पता होगा कि पंचायत चुनाव में हम अपने पार्टी के जो सिंबल है उसके अलावा भी समर्थकों से जो है पूरी तरीके से समर्थन देते हैं, और उसकी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं मैं उस पर थोड़ा सा आपको जानना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत दे तो बात करें, या तो देखिए लड़िए उनसे। नहीं, आप इजाजत दीजिए तो मैं कुछ बता सकूँ। देखिए, मनोज ने एक बात में क्लैरिटी दी कि देखो कोई बात नहीं हुई है, अब इससे ज्यादा खुल के कोई क्या कह दे? नहीं बिल्कुल बात, अब मैं देखिए अब इसके बाद तो ये कहता है भैया दूर रहो हमसे, यही तो बचा ना लोग जी। देखिए गठबंधन, पटेल जी यही तो बचा। नहीं आप चर्चा, मैडम मानने को तैयार नहीं है। नहीं हम बिल्कुल मानने को तैयार, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी पार्टी का काम है, किस तरीके से हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, किस तरीके से हम मंडल लेवल पे काम कर रहे हैं, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत पे काम कर रहे हैं, अब इनसे मैं आपको बताना चाह रही थी। संगठन सृजन पे किस तरीके से काम बड़े ट्रैफिक जाम में फंसे थे, उसके बावजूद ही आ गए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।
एक बयान सुना था आपका कि अभी तक पंचायत के चुनाव में आलोक अवस्थी जी यानी बीजेपी वाली पार्टी ने कुछ तय नहीं किया है और चीज़ें बहुत जगह केवाईसी भी नहीं हुई। आप बता रहे थे, आप कुछ आहत दिख रहे थे, तो अभी तो लगता नहीं कि ये लोग पंचायत चुनाव पे कोई बात किए या नहीं बीजेपी वाले आपसे? देखिए ब्रजेश जी, आपको बधाई दूंगा कि कम से कम ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा ये सभाएं हैं जो समाज को बल देती हैं, समाज का सामाजिक न्याय के लिए सभाएं बनी हुई हैं। और लोकतंत्र में ये ग्राम सभा और त्रिस्तरीय चुनाव जो पंचायत का, ये सिंबल पर नहीं होता है, और उसके बाद जब जो उसके प्रमुख का है और जिला पंचायत अध्यक्ष का है, इसका चुनाव जो है सिंबल पर होता है। हमने 2010 में चुनाव लड़ा, 2015 में, 2021 में, 2016 जो है, अब आगे भी चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार भी हम लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब भी लड़े थे। आपने देखा होगा गोरखपुर में 2 निषादों को जीते हुए प्रत्याशी को लोगों ने बदल दिया था। अब बहुत हमारे लोगों ने हंगामा किया तो जीत किया। तो ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, और निषाद पार्टी गठबंधन तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। आपकी पीड़ा क्या है, मैं ये नहीं समझ पाया अभी तक। पीड़ा हमारे सामाजिक जो मुद्दे हैं, वो आरक्षण के मुद्दे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के समाजन के मुद्दे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में लोगों को आयोगों में अध्यक्ष की जगह मिलती थी, लेकिन अभी सहयोगी दलों के लोगों को बात कुछ और ही फंसी है और मैं कुछ और समझ रहा था। नहीं समझ गया, आपका मसला कुछ और फंसा हुआ है। नहीं, अब बाकी पंचायत चुनाव तो पहले भी अलग लड़े थे, आज भी हैं, और कुछ जगहों पर होगा। आपने देखा होगा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम के चुनाव थे, उसमें हम लोगों ने प्रत्याशी उतार दिया, लोगों को वापस करना पड़ा। लोगों ने 4 सीटें 4 दिन रह गई तो दिया। गोरखपुर में संत कबीर नगर में दे दिया 3, और एक जो है हमें दे दिया। अच्छा, बीजेपी वालों ने अभी तक क्लैरिटी नहीं दी कि ये मिल के लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे। आपका क्या स्टेटस है? आप अकेले लड़ोगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, या फिर बीजेपी जो दे देगी उससे संतोष कर लोगे? नहीं, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कार्यकर्ता हर जगह चुनाव लड़ेंगे जहाँ निषाद बाहुल सीटें हैं। बाकी जहाँ बीजेपी मदद मांगेगी हम वहाँ दे देंगे, लेकिन ये कार्यकर्ताओं का क्लियर कट चुनाव है। जो छोटा चुनाव ही बेचारे, तो बीजेपी के खिलाफ जाओगे? नहीं भाई, पहले भी इसमें तो उनके लोग ही 4-4 लोग लड़ते हैं। सिंबल तो अलॉट नहीं होता है, बीजेपी खुद ही मना नहीं कर पाती है। जो जीत के आता है कहते हैं हमारा है, चाहे उस किसी भी। तो आप तो साफ कह रहे हो कि आप अकेले लड़ोगे। हम तो साफ एक सेकंड सर, रुक जाओ सर। पिछले बार गठबंधन था, फिर भी अलग लड़े थे। आज के दिन में प्रिया भी अलग लड़े थी, भैया भी अलग लड़े थे। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में भैया कौन? ये बिना भैया कौन आपके? राजभर भाई है। जी, अच्छा। अब जो है जिसके अरे मुझे पूछना पड़ता है दर्शकों के लिए ना, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, इतना समझदारी नहीं है मुझ में। मैं तो स्पष्ट वादी हूँ। मैंने पहले भी कहा कि हम सामाजिक मुद्दे पर समाज के साथ हैं, इनके आरक्षण के मुद्दे हल करने के लिए, समायोजन के लिए। तो मैं ये लिख लूँ कि आप अकेले लड़ोगे, मतलब आपके कॉलम में लिख लूँ? हाँ, निश्चित रूप से। ये जिला पंचायत है, ये अलग लड़ेंगे साहब जी। थैंक यू। वैसे आयोग और निगम में ये पता नहीं क्यों अवस्थी जी की पार्टी आपसे बात नहीं कर रही, करनी चाहिए बात, हैं? नहीं, पहले राजभर भाई साथ में थे, उनके लोग आयोगों के उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब दोबारा अभी सब लोगों के उनके लोग सदस्य बना दिए। ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता। सम्मान होता। अगर भाई माने हैं तो सबको भाई के हिसाब से रखना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। आयोग में अभी बीजेपी आपको ठीक से इज्जत नहीं दे रही लग रहा है। नहीं, हमको देखिए, हम लोग अपने समाज की इज्जत है। आज के दिन में अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो आसानी से लोकसभा नहीं जाएंगे, विधानसभा नहीं जाएंगे। छोटा चुनाव है तो उसमें हमारे लोग जिला पंचायत जीत के आ जाएंगे, सम्मान बढ़ेगा। प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का रहेगा तो भारत। सर, वैसे आप बड़े सीनियर लीडर हैं और मैं आपकी बड़ा एहतराम, बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरी बात से आप ऑफेंड मत फील करिएगा, थोड़े पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आज आप। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मैं बता ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो लोकसभा आ रहा है, विधानसभा आ रहा है, यही तो भाषा हुई ना। नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम निचले स्तर पर हमारा वोट बैंक होगा, हमारे लोग लड़े रहेंगे, वोट दिखेगा, वोट हमारे पास रहेगा, तो बीजेपी को मैं अभी सर बगावत की बू आ रही है सर, बात चाहे जो भी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या छोड़ देंगे तो बीजेपी के भी 4 लोग लड़ेंगे,
हम कह रहे हैं राजभर भाई भी लड़ेंगे, अनुप्रिया Thank भी you, sir. लड़ेंगी। हम कह रहे हैं कि जो निषाद बाहुल सीटें हैं वो तो निषादों का हक बनता है जी, ना। धन्यवाद जहाँ सर, बहुत शुक्रिया। जहाँ निषाद अधिक है उनका जी, हक बनता है। धन्यवाद। आज छोटा चुनाव है, हमारे लोग Thank you, sir. कमजोर हैं, गरीब हैं, लाचार, इनके पास पैसा Thank you, नहीं है, sir. तो छोटे चुनाव न लड़ेंगे, छोटा चुनाव लड़ेंगे, फिर थैंक यू आगे सर, बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद सर। मैं अरुण राजभर और मेरे साथ अनिल दुबे जी भी मौजूद हैं। अरुण, मैं आपसे क्लैरिटी चाहता हूं, और आपके नेता ने तो स्पष्ट कर दिया, क्या आप अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पक्का कंफर्म्ड है? देखिए, चुनाव त्रिस्तरीय जब पंचायत चुनाव होते हैं तो वो कार्यकर्ताओं के अपनी भूमिका का चुनाव होता है, और 2000 आगे जो भी विधानसभा चुनाव आते हैं उन विधानसभाओं में उसको सेमीफाइनल के रूप में संगठन की मजबूती देखी जाती है कि जो कार्यकर्ता ग्राउंड पर काम करता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे वो वार्डों में काम करता हो, कोई 10 गांव तक काम करता है, कोई 1 गांव तक काम करता है, अब उनके सुख में रहता है, उनके दुख में रहता है, उनके बीच में जूझता है, तो वो भी अवसर लेना चाहता है। जब उसको दल अवसर देता है तो उसकी भूमिका होती है कि वो पिछले जो समय काम किया उसकी क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं। हम तो 2005 से चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, 2005 भी लड़े थे, 2010 भी लड़े थे, 2015 भी लड़े, 2021 में चुनाव हम 20 लड़े थे। तो सभी चुनावों के परिणाम अगर देखेंगे तो हम 150 सीटें जिला पंचायतों के जीते, उसमें 800 प्रधान अपने बनाए थे, बीडीसी 1200 से ज्यादा बनाए थे। तो अब उन लोगों की भी तो उम्मीदें हमसे होती है कि हमारे साथ जो तो क्या गठबंधन के खिलाफ चले जाओगे भैया? लखनऊ में मंत्री पद लोगे, सरकार में रहोगे और आंखें दिखाओगे? नहीं, इसमें आंखें दिखाने की बात ही नहीं है। दिखा ही रहे हो। इसमें तो सभी दल के नेता, जब सिंबल से होता चुनाव, जैसे हमारे सिंबल से जो लोग लड़ जाते हैं, कुछ लोगों को अलग सिंबल मिल जाते हैं, अब उसमें से जो जीतता है दल का पदाधिकारी वो दल के साथ खड़ा होता है, जो हारता है वो संघर्ष करता है। इतना खुला तो के पटेल ने नहीं बोला जितना आप दोनों लोग बोल रहे हो, निषाद पार्टी और राजभर जी की पार्टी। आपने तो आप तो ऐलान कर दे रहे हो कि आप अकेले लड़ोगे और साथ न लड़ने के तर्क भी दे रहे हो आप। अब हमारे समर्थक मान लेते हैं कि एक ब्लॉक में हमारे 30 तो जिला पंचायत हमारे बीडीसी जीते, अब 30 बीडीसी को जिसको प्रमुख बनना होता है वो सहयोग मांगता है। अब बीजेपी हमसे सहयोग मांगती है तो उसमें हम उनको देते हैं। अभी आप देखेंगे बलिया जिले में हमारे 13 जिला पंचायत सदस्य जीते, अब उसमें से भारतीय जनता पार्टी के 6 जीते थे और 9 समाजवादी पार्टी के जीते। हमने समर्थन देकर के समाजवादी पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, अब वो हमसे समर्थन दिए थे, हम उनको जितवाए थे। ऐसा नहीं है। अब बीजेपी हमसे ली थी आजमगढ़ में, हमने वहां आजमगढ़ में जिताया, गाजीपुर। तो ये क्लियर है आपका कि आप अकेले लड़ोगे, आपने कसम खा ली है। देखिए, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं के सम्मान का चुनाव होता है, और कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा होती है। और दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, सभी पैनलिस्ट इस बात सहमत होंगे, अगर वोट प्रतिशत बढ़ाना है, जनपद में वोट को बढ़ाना है, तो जो पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट होती है, भारतीय समाज पार्टी बड़े लंबे समय से इस बात सर, थैंक यू सर, उस विषय पर फिर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। विधानसभा और लोकसभा आपकी स्थिति स्पष्ट हो गई कि आप अकेले लड़ोगे और मतदाताओं की भूमिका। गठबंधन में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद राजभर जी, शुक्रिया, धन्यवाद सर। ये गठबंधन चल रहे हैं। हाँ, नहीं दिख रहा है कितना चल रहा है सर, वो दिख रहा है। आयोग निगम की ये बात कर ले तो भी सब गठबंधन हो जाएगा। पता नहीं यार लोग, ये तो गठबंधन चल ही रहा है। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, कर ले तो अभी बात हो जाएगी सर। हम एक नंबर पर जीते मैं तो कई राउंड नस दबा रहे हैं आप लोग दोनों मिलकर। धन्यवाद दुबे जी। दुबे जी, आपकी पार्टी का क्या स्टेटस है? पंचायत चुनाव अकेले लड़ना है या बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना है? ब्रजेश जी, एक तो मैं घर से डिबेट नहीं कर रहा हूँ। कल मथुरा में हमारी राज्य कार्य समिति की बैठक है और मैं इस समय मथुरा क्या वृंदावन में एक आश्रम से बैठ बहुत अच्छा किया आपने आलोक अवस्थी जी को जवाब दे दिया। बड़ा इनको था कि ये घर से बैठे हैं, घर से बैठे नहीं, आप जानते हुए भी जो है आपने कहा कि घर से बैठे हैं। मैं मथुरा में हूँ, कल मेरी राज्य कार्य समिति है हमारी पार्टी की और हम उसमें उस बैठक में भाग लेने के लिए आ जाए हुए। और जहां तक जिला पंचायत के चुनाव की बात है, राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा है। जिला पंचायत चुनाव पार्टी लड़ेगी, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। बाकी सारे फैसले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सारे अधिकार हैं, अगर वो कोई और फैसला ले तो ये उनका अधिकार है, लेकिन पार्टी अकेले जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी। और कल हमारी राज्य कार्य समिति है, अगर कोई फैसला होगा तो वहां हो जाएगा। तो क्यों अकेले लड़ोगे? दिल्ली में सरकार में शामिल रहोगे, सत्ता वहां भी चाहिए, लखनऊ में भी सत्ता चाहिए, सरकार में यहाँ भी सम्मिलित, मंत्री भी बनोगे, एमएलसी की सीट भी लोगे, और जब पंचायत चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो आंखें दिखाओगे कि अकेले लड़ेंगे।
ये कौन सी इसमें आंख राजनीतिक दिखाने की नैतिकता है बात नहीं आपकी? है ब्रजेश जी आप ये इसमें कहीं कोई आंख दिखाने की बात नहीं है। जो भी बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आप दूसरे गठबंधनों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पहले यही खुद वही नहीं, उनके ही के एक वार्ड में 4-4 कार्यकर्ता जिला पंचायत के चुनाव लड़ते हैं। ये जब वो खुद अपने लोगों को नहीं मना कर पाते, इसमें कोई सिंबल थोड़े होता है। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, कार्यकर्ताओं को फ्री करना चाहिए, हमारी तो राय यही है। दुबे जी और बुरा हमारी मत पार्टी- मानना, चुनाव आते ही आप लोग की बोली भाषा बदल जाती है, आप नस दबाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की भाषा आप पहले नहीं बोलते दबा थे। रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़े। हमारे कार्यकर्ता हमारा सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, हम पार्टी का सदस्यता अभियान कहाँ सक्रिय चल रहा है? 2-4 जनपद में चल रहा होगा, जितने ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाएगा 2-4 जनपदों में चल रहा होगा दुबे जी, पूरे यूपी में कहाँ चलेगा? नहीं, अब आपको ना दिखाई पड़े या आप ना कहो तो अलग बात है। आपका तो बड़ा लोकप्रिय चैनल है, लोग आपकी विश्वसनीयता आपके चैनल पे जानते हैं। आप बताइए ना, कहाँ हमारी पार्टी नहीं है? पूरे पूर्वांचल में, मध्य उत्तर प्रदेश में, सब जगह। आज तो मैनपुरी में हमें लोगों ने कहा कि हम आपकी पार्टी में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम सदस्य बनेंगे। भैया चुनाव भी लड़ लेना मैनपुरी में, बीजेपी अब की ना लड़ेगी? नहीं लड़ेंगे, ये लड़ लो, इतनी हसरत है तो, इतनी हसरत है तो लड़ लो मैनपुरी में। की जमीन ब्रजेश जी सब जगह है, हमारी फसल लोग काट ले गए हैं। हम अच्छा, मैं एक रजिस्टर बना रहा हूँ, आप गुस्सा ना करो, ये बताओ मैं लिख लूं कि आप बीजेपी के साथ नहीं लड़ोगे ना पंचायत चुनाव? नहीं, हम अपने कार्यक्रम, मैंने एक शब्द कहा कि हमारी पार्टी जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी। जिला पंचायत के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है, बावजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी फैसला लेना चाहे कहाँ लड़ वो ले पाओगे सकते बीजेपी हैं। के सामने? दुबे जी कैसी बातें करते हो? नहीं, हम कैसी बातें कर रहे हैं ब्रजेश जी, आप बताइए। बीजेपी खुद जो है अपने कार्यकर्ताओं को नहीं मना कर पाएगी। बीजेपी के एक वार्ड में मैंने पहले से कहा कि 3 लोग 4 लोग 5 लोग लड़ते ये हैं। बोली भाषा ठीक नहीं लग रही चुनाव है, बोली भाषा ठीक नहीं लग रही है आज। नहीं, हमारी बोली भाषा बिल्कुल ठीक है। जिला पंचायत का चुनाव अलग है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, और हम चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता चुनाव जो लड़े। प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रहे हो ना, आप कुछ हाथ लगने वाला नहीं है आपके दुबे जी। नहीं, हम प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते, प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ आप जा रहे हो। सभी पार्टियां, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव, मैं समझता हाथ हूं, नहीं मरोड़ जो पाओगे भी- बीजेपी का, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। नहीं, फिर ना कहना नहीं बताया आपने। ये बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाना चाहेगी, वो थोड़ा कहाँ मना डायरेक्ट करते दुबे हैं जी। अपने लोगों को। और थैंक यू दुबे जी, हमारे धन्यवाद। कार्यकर्ता जो लड़ेंगे। अगले राउंड में आपसे फिर सवाल, वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में, पटेल जी आ गए हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। बताइए भाई, ये बोली भाषा बदली है एक ही डिबेट में इन लोगों की? देखिए, गठबंधन का नाम ही ठगबंधन कहा गया है, और ये नेता लोग खूब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जब तक लाभ है तब तक साथ हैं, लाभ खत्म गठबंधन समाप्त। तो ये बहुत पुराना चला आ रहा है इस प्रदेश में, इस देश में। और हर पार्टी पंचायत चुनाव के माध्यम से अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहती है, और पंचायत चुनाव गांव से लेके कहा जाए कि गांव की सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, तो लोग इसी से अपने संगठन को भी मजबूत करते हैं और आगे के लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर है कि ना विधानसभा की तरह इसमें वो गठबंधन आपको दिखेगा, ना लोकसभा की तरह दिखेगा, ये तो साफ है। और परिणाम भी उसके इतर ही रहेगा, क्योंकि अलग अलग नेता जब सिंबल पे चुनाव, देखिए सिंबल पे तो जिला पंचायत सदस्य वाला चुनाव होते हैं, और अध्यक्ष वाला भी ये लोग देते हैं, ब्लॉक प्रमुखी भी सिंबल देते हैं ये लोग जी। जहां जनता से चुनाव है वहां ये नहीं देते, जिला पंचायत सदस्य में देते हैं, लेकिन वहां ज़्यादातर हार जाते हैं। या तो फिर जहां अप्रत्यक्ष वाला है, जैसे ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष, वहां ये 90% 95% जीतते हैं, सत्ताधारी दल का चुनाव हो जाता है। न दोगे कितना भागोगे, चीर हरण हो जाएगा, मुकदमा, पुलिस दौड़ाएगी, एसपी डीएम की मजबूरी है जिताना है। रात जो में जो पुलिस सत्ता आएगी में 2 रहा- बजे, वोट तो देना ही पड़ेगा। हाँ, वोट देना पड़ेगा। लेकिन समस्या तब आती है इनके सामने जब जिला पंचायत में एक पार्टी से 4 लोग खड़े हो जाते हैं, सिंबल लोग के दिया, लेकिन वो नाराज विद्रोही जो बागी होते हैं वो इन लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि वो मानते नहीं, और भाई मानेंगे भी नहीं, क्योंकि पार्टी के बस्ता ढोए हैं, इतने दिन झंडा ढोए हैं, तो उनका भी हक बनता है।
और ब्रजेश जी, ये जो चुनाव है ये पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत चुनाव होता है। इसीलिए पार्टी कार्यकर्ता मानता नहीं है कि हमने क्षेत्र में इतना दिन काम किया है, उसकी व्यक्तिगत छवि पे वोट मिलेगा। पार्टी का वोट तो देखिए विधानसभा और लोकसभा में ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर इसीलिए बागी बहुत ज़्यादा जीतते भी हैं। सिंबल देने में पार्टियाँ डरती हैं, और आप जानते हैं जब काबू नहीं रहता है तो जो जीत के आता है उसी को सत्ताधारी दल अपने ऊपर मान लेता है कि अभी हमारे हैं। थोड़ी देर के लिए नाराज हो गए थे। तो ये एक बहुत पुरानी व्यवस्था रही है, क्योंकि अब बीडीसी यूडीसी धरपकड़ वाला सिस्टम आप जानते ही हैं कि चुनाव प्रमुखी का कैसे होता है और जिला पंचायत अध्यक्षी का, और दारू मुर्गा और कैश सब इंतजाम, गाड़ी घोड़ा भी दिया जाता है। ये हर चुनाव में रहता है। तो ये चुनाव एक बहार की तरह है। मौसम आया है, जो दल सत्ता में है उनके पास अवसर है। दुबे जी बैठे थे, एक चीज़ मैं थोड़ा जानना चाहता था कि 2 लोकसभा सांसद हैं, हो सकता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष वाली सीट ये मांगें कि हमको बागपत या जो है मथुरा या मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत सदस्य तो जिताएं पहले, अध्यक्षी तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात तो सही है, उसमें तो जनता वोट करेगी। हाँ। लेकिन अध्यक्षी के लिए दावा करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव इतनी बड़ी प्रदेश है, इतना पंचायत का चुनाव है, प्रत्याशियों के लिए समस्या आती है कि काफ़ी पैसा इसमें खर्च हो जाता है। अच्छा, बीच में टोक रहा हूँ आपको, निषाद जी मंत्री जी भी मौजूद हैं। ये आयोग वाली क्या मसला है, तो बीच में कहाँ से ले आई है? क्या आयोग? कह रहे हैं आयोग में बात नहीं हो रही, हमारे लोग नहीं सेट हो रहे हैं आयोग निगम में। अरे 100 कार्यकर्ता तो ये बहुत दिन से कह रहे हैं हमारे समायोजित हो सकते हैं आयोगों में और निगमों में। नहीं हुए ना, इसी बात की तो ज़्यादा चिंता है उन्हें। ये पद तो यूपी में काफ़ी ज़्यादा हैं और ये पद भरे नहीं गए, कम भरे गए, क्योंकि अगर दर्जा प्राप्त वाले ज़्यादा हो जाएंगे भरमार हो जाएगी उनको संभालना भी, वेतन भत्ता। राजभर जी तो अपने कुछ लोगों को सेट कर लिए, बता रहे हैं मंत्री जी कि बड़े भैया ने सेट कर लिया। अरुण तो बैठे हैं, अब उनके पास तो पंचायत वाला पूरा मंत्रालय ही है। हो सकता है कोई अलग सेटिंग व्यवस्था बनी हो जी। लेकिन कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए, ये 4 लाइन ऐसी है कि पंचायत चुनाव में जो नेता और कार्यकर्ता है उसके सामने बड़ा दोराहा की स्थिति होती, बड़ा भ्रम हो जाता है, क्योंकि वो खाता पीता कई ओर से है, वोट किसको दे। इस पर ये 4 लाइनें सुनिएगा जी कि तरह तरह की गिजा मिलती है इलेक्शन में, और कहीं पुलाव तो कहीं पूड़ियाँ भी होती हैं, और वो किसको वोट दे जो हर तरफ की खाए हो। नमक हलाल की कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। बहुत शुक्रिया। खाए तो बहुत से लोग बहुत तरफ के, उसका क्या तो कहा जाए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने ओपिनियन, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, क्विक राउंड है और मैं अपनी सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि दिए गए समय में ही अपना पक्ष रखें। आज उलझने के बजाय मैं आग्रह करूंगा अपने पक्ष को प्रस्तुत करें। मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूं आलोक अवस्थी, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपके गठबंधन दलों ने, इवन की सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर की भी जो पार्टी है, साफ साफ आपको मना कर रहे हैं। इससे ज़्यादा स्पष्टता से और कोई क्या कहेगा? देखिए ब्रजेश जी, ये सर्वविदित है कि यह चुनाव जो है बिना सिंबल के होता है और हम लोग भी समर्थन देते हैं। कैंडिडेट की लिस्ट बीजेपी कभी नहीं घोषित करती है और भी पार्टियां अपने कैंडिडेट को लड़ाती हैं। लेकिन अगर आप जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में जाएंगे, जहां पर बीजेपी घोषित करती है हम किसको पंचायत अध्यक्ष चुना रहे हैं, तो 75 में से 67 हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष है और सपा के बाद मात्र 5 हैं। राजनीतिक हैसियत यहाँ से तय होती है। हमारा सहयोगी दल विधानसभा में, लोकसभा में हमारे साथ है, निश्चित बात है, लेकिन जिस चुनावों में सिंबल ही नहीं जाता है तो उसमें बंटवारा का आधार क्या बनेगा, ये तो होता नहीं। इसलिए कार्यकर्ताओं का चुनाव है और हमारे यहाँ भी एक साथ कई लोग चुनाव लड़ जाते हैं और पार्टी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन अगर आप परसेप्शन देखेंगे यूपी का, तो हमको आप 2014 में मैं आपको ले जाऊंगा तो हमको लोकसभा में 73 सीटें मिली थी, समाजवादी 5 सीटों पर ही सिमट गई थी, कांग्रेस 1 पर थी। 2019 के लोकसभा सीटों में भी जो है बीजेपी को
64 सीटें मिली थी समाजवादी डेटा पार्टी पे 5 टाइम पे ज्यादा रह आप गई गंवा रहे हो। और कांग्रेस 1 पे रह मुझे गई ये थी। बताओ, ये निषाद जी, अरुण 2017 के अगर विधानसभा की जो भाषा है, ये इस भाषा में आपको कोई आपत्ति नहीं लगती? 2013 का अगर 2017 का अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे डेटा पे घुमा रहे हैं तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 312 सीटें ले गई थी और समाजवादी पार्टी 47 सीटों में सिमट गई थी। सर कहना क्या चाहते हो ये क्लियर करो। मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं जितने भी चुनाव हुए हैं लगभग अधिकतर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीती है। अगर आप सबसे लेटेस्ट चुनाव देखेंगे 10 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें भी समाजवादी पार्टी 2 ही तो सीटों आपको संजय निषाद, अरुण राजभर, अनिल दुबे इनकी कोई जरूरत नहीं है? नहीं, हमको सबका समर्थन है। संजय निषाद जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए के सदस्य हैं, उनसे बात करने का नहीं सर, प्लीज मैं आऊंगा, आप प्लीज सर अपनी बारी में। सर आज अपना आज कंट्रोल करो अपनी बारी। देखिए वो एनडीए के सदस्य हैं। पर सर कितना साफ बोलिए, मैं तो उनकी ईमानदारी को प्रणाम करता हूं। उनकी सीधी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से होती है। हमारे राजभर जी हैं, वो भी एनडीए के सदस्य हैं, उनकी बातचीत भी नड्डा जी से होती है। हमारी अनुप्रिया पटेल जी जो है हमारे सहयोगी दल है, उनकी बात भी जो हमारी पार्टी का अध्यक्ष से होती है। तो राज्य के स्तर पे हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उनकी पार्टी बढ़ाने का उनको अधिकार है और वो उस पर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं मनोज जी आपसे सर 60 सेकंड है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट जल्दी खत्म करना चाह रहा हूं जी। आज थोड़ा सहयोग करें आप लोग। नहीं, मैं बिल्कुल सहयोग कर रहा हूं। देखिए बीजेपी के अब वो चली चला वाला बेला है, उस पर मैं यहाँ बैठे बैठे एक कविता लिख दिया, ये सुन लीजिए कि अब चला चली का बेला है, अब खत्म होने वाला बीजेपी का मेला है, क्योंकि बीजेपी का विकास सिर्फ एक मिट्टी का ढेला है और अब पीडीए का बहुत बड़ा खड़ा हो चुका मेला है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव ने संविधान आरक्षण बचाने का बड़ा खेल खेला है। सर आजकल क्या राजनीति छोड़ के कविता लिखने लगे? अब यही बचा अब देखिए यहाँ बीजेपी की जो सरकार की डोली चार कहार उठा रहे थे, एक कहार संजय भाई साहब ने कहा कि नहीं चलो, अब राजभर जी अरुण भाई कही दिए कि नहीं चलो, और आप पटेल जी को सुनी लिए, अनिल दुबे को सुनी लिए। तो आप जब कहार कह के छोटा साबित करना चाहते हो इन लोगों को, क्या साबित होगा? ये आपत्तिजनक बात है। आप इतना कह के इनको छोटा करना चाहते हो? नहीं, देखिए हम नहीं छोटा करना चाहते हैं। भारतीय जनता किसी कम्युनिटी से किसी को जोड़ना चाहिए, इस तरह पार्टी के लोगों से नहीं जोड़ना चाहिए था। मैं साहब भारतीय जनता पार्टी से संवाद करके गर्वान्वित हो रहा हूँ। थैंक यू सर। होता था, मैं खत्म कर रहा हूँ। लेकिन जब से आपने वायदा किया था और बलिया वाली वीडियो सर्कुलेट हो रही है, थैंक यू सर। ओके पटेल जी, कैसे लोगों से हम लोग, तो ये तो आलोक जी तो कह रहे हैं इतने गिरे लोग सर। थैंक यू सर। किस तरह का कुकृत्य सीधे बात हो रही है, व्यभिचारियों की पूरी सर जमात। आप थोड़ा सा सहयोग करें सर, इनसे बात कर लो और अपना अयोध्या की बात कर लो, टाइम न वेस्ट बात कर लो। मैं आपसे कह रहा हूं समय न वेस्ट करें, दोनों लोग संयम रखें। आज तो संयम रखें। चल रहा है नाबालिग लड़कियों से बलात्कार करने वाले समाजवादी पार्टी बोलो, के अच्छा बोलो सर। बताओ क्या मनोज मान जाओ सर, मनोज मान जाओ, मानो बात। नवाब आप सर बोलिए, बलात्कार करके नाबालिग करने सर शांत हो जाओ, आज मान जाओ, आप मान जाओ, कम से कम उन सब कृत्यों को आपको राजनीति मैंने बताई तो है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। 2014 से किन लोग सर बोलिए सर। 14 अप्रैल को पिछले महीने ये तो कह रहे सीधे बात हो रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जिस स्तर पे बात होती है उस स्तर पे बात होगी और बात शीर्ष स्तर पे ही होती है। 14 अप्रैल को पिछले महीने में शाहजहांपुर में हमने बाबा साहब की जयंती मनाई थी और ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के ज़िले के बहुत बड़ी भीड़ वहाँ आई थी। वहीं हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता अभियान की घोषणा की थी। तो इस समय हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ भी सदस्यता अभियान के दिन भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी कि कार्यकर्ताओं को कहा था कि जिला पंचायत की तैयारी शुरू। उन्होंने कहा था ऐसे में जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें पंचायत चुनाव में पूरा अवसर दिया जाएगा। बिल्कुल आपने तो स्पष्ट कर दिया कि आप बीजेपी के खिलाफ दमखम से उतरेंगे और इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या हो? विधानसभा प्रभारी भी हमारे यहाँ बना दिए गए हैं। सभी विधानसभा में सभी विधानसभा प्रभारी की घोषणा कर दी गई है। आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। तो पूरी तैयारी गठबंधन धर्म के हिसाब से आपके इरादे नहीं है सर। एक सेकंड, नहीं प्लीज न प्लीज देखिए ऐसा सर, आप बीच में नहीं बोलिए, बिल्कुल नहीं। सर कंप्लीट करो, 10 सेकंड बचा है। पूरे विधानसभाओं में हमारे प्रभारी जा रहे हैं और नियमित रूप से बूथ स्तर तक हमारी कमेटियां बनाई जा रही हैं। हाँ सब पे जा रहे हैं। कांग्रेस से ही पूछ लेते, इन्होंने 403 रखा है। मैडम आपकी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। देखिए स्थिति पूरी तरीके से ना आप सपा को निगल पा रही ना उगल पा रही है।
देखिए गठबंधन जो है गले में हमारा, फंस गए हैं आपके। नहीं, इंडिया गठबंधन तो है, पर अभी मैं देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है वो पूरी तरीके से मैडम अपनी आपस में चिंता कर लो, अपना नूरा घर में कुश्ती तो लड़ आग रहा है। लगी है, आप अरे इनके भाई, घर हम में तो कहाँ सत्ता पड़ते में हो नहीं है चक्कर ना में? ब्रजेश जी, हम तो सत्ता में नहीं है, ये लोग तो सत्ता में बैठे हैं। अब देखना ये है कि इन्होंने खुद का विकास किया है इनके ब्लॉक अध्यक्षों ने या अपने क्षेत्रों ये का सपा विकास वाले किया जो है। आपको आंखें तरे ये हुए हैं देखने वाली बार-बार, बात इस पे कभी आपने विचार किया है? नहीं, देखिए हमारी पार्टी का जो मुख्य ये तो चाह रहे हैं कि उद्देश्य अपना झंडा इनके यहाँ जाके आप झुका दो, नहीं, ये देखिए, लोग का यही मंशा है नहीं, ये गलत बात कि है। चाहते हैं कि माले पार्टी- रेन्यू विक्रमादित्य में मर्ज कर जाए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। पार्टी हमारी अपने मूल्यों पे चलती है, अपनी जितनी भी हमारी जो काम करने की क्षमता है उस हद तक हम काम करते Thank you, हैं। madam. और हम जनता की बात करते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार। मैं आज थोड़ा सा चाहे सहयोग गाँव कर दें, है, आज चाहे फिर मैं गरीब किसी है, दिन उनके कंपनसेट कर मुद्दे- दूंगा। उनके मेरे मुद्दे पास 3 और उठाते गेस्ट चले आ रहे मौजूद है, मैं उनका भी इसलिए मैं पक्ष ले समझती लूं। हूं कि किसी से झुकने वाली संजय बात निषाद नहीं जी है। मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी यानी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई आपकी डायरेक्ट बात हो रही हो वहीं कर लो। देखिए मैं तो वहां बात हुई कि नहीं हुई आपकी? नहीं, बीजेपी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस समुदाय को सम्मान के रूप में जो भी हो सकता है अब तक, चाहे वो निषाद राज के किले के रूप में हो, भगवान राम निषाद राज की मूर्ति के रूप में हो, राम मंदिर के साथ निषाद राज की मूर्ति हो, चाहे अतिथि भवन बनाना हो, और नहीं जो मैंने लिख कर दिया कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, और माननीय योगी जी ने जो है आरजीआई को लिखा, रजिस्ट्रार जनरल सर्विसेज ऑफ इंडिया। ऐसा क्या होगा कि बीच डिबेट आप पलट गए सर? आप नहीं, अभी तो कुछ और मैं बता, इतना तो बोलना पड़ेगा, जो अच्छे कार्य बोलना पड़ेगा। ये पहले राउंड में तो बड़े गुस्सा थे आप। नहीं, अभी बोल कोई रहा हूं मैसेज आया कि उन्होंने नहीं कोई मैसेज नहीं आया। मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरजीआई को लेटर लिया, आरजीआई ने कह दिया नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित। तो अभी क्या करना है? नड्डा जी से बात करनी है नहीं करनी? मैं कहा नहीं, ये तो चुनाव कार्यकर्ताओं, मैंने पहले बता दिया कि बीजेपी खुद ही नहीं रोक पाएगी अपने लोगों को। नड्डा जी से आप बात नहीं करेंगे? मतलब चार नड्डा जी से बात नहीं करेंगे? जहां भी 231 सीटें निषाद बाहुल हैं। अभी मैंने रथ यात्रा निकाली थी, उसमें लोगों ने इच्छा जाहिर की मैं चुनाव लड़ूंगा, और उनका है छोटा चुनाव, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, और हम लोगों को अवसर मिलना चाहिए। तो जो भी किसी कार्यकर्ता हो चुनाव लड़ेंगे, और बीजेपी भी अपने लोगों को लड़ाएगी, रोक नहीं पाएगी। 4-4, 5-5 लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। ये कार्यकर्ता जीत गए। बीजेपी से इतने उम्मीद है कि जब जीत के आए, जो ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसमें कुछ सीटें सहयोगी दलों को दें जहां निषाद बाहुल है। अरे ऐसे कैसे दे दें सर? आप आंख भी दिखाओगे, लोगे भी, तो दो चीज नहीं चले। हम कहते हैं या तो बात करनी तो बात करो, और अगर हाथ मरोड़ना है तो फिर आओ, फिर हम भी नहीं आज के दिन में अगर नहीं ठीक है तो नड्डा जी से बात करो। का चुनाव है ना, बात करो, अवस्थी जी कह रहे देना ही पड़ेगा हमें। ओके ऑल राइट। अरुण, तो ये आपकी तरफ से साफ साफ मना है, या आप भी नड्डा जी से बात करोगे जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि आपकी सीधी बात होती है? नहीं, देखिए, जब गठबंधन फाइनल जब जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे तो जिन जिलों में ज्यादा सदस्य हमारे होंगे हम अपने अध्यक्ष बनाएंगे, और हमारा टारगेट है 5 अध्यक्ष बनाने का। कहाँ बना लोगे सर? के हिसाब से अरे छोड़ो, बनाने के टारगेट 5 जिला पंचायत अध्यक्ष, 800 से ज्यादा, 5 800 से ज्यादा। अरे 2 साल से रिहर्सल कर रहे हैं। अभी जब जाओगे ग्राउंड रियलिटी अलग होती है सर। 2015 की एक स्टोरी बता दूं आपको। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी सर। 75 में 74 जिले में सर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, नोएडा छोड़ के। 69 पे सपा जीती थी सर। नहीं, बिल्कुल सही। कहां आप लोग बात करो? बीजेपी 5 छोड़ देगी आपके लिए। इसी अभी जिला पंचायत अध्यक्ष जो पूर्व में हुए, बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में, आप देखिए रिजल्ट। आलोक जी की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूं कि चलो फिर अकेले ही लड़के दिखा दो। उसके साथ खड़े थे। चलो आलोक जी नहीं बोलेंगे, पर मैं कह रहा हूं चलो अकेले ही लड़के दिखा दो। अकेले लड़के दिखा दो। रुको, ये पूछने का तरीका होता है। रुको, बीच में मत बोलो, बीच में नहीं। आओ तो अकेले लड़ लो, फिर लड़ लो अकेले। पिछड़ा अलग रहेगा, दलित अलग। आओ तो लड़ लो अकेले, फिर लड़ लो अकेले, पता चल जाएगा। लड़के दिखाओ, लड़के दिखाओ, पता चल जाएगा। नहीं, हम तो सामने लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। उनके भी प्रत्याशी लड़ते हैं, हमारे लड़ते हैं, उनके 4 लड़ते हैं, हमारे 1 लड़ते हैं, और हमारे भी इस समय देख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बनाकर 1 कर लेते हैं। तो हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा एक सिंगल प्रत्याशी लड़े और हमारे प्रत्याशी अधिक से अधिक जीते। और हमें थैंक यू, धन्यवाद। बीजेपी करना होगा हम करेंगे, जहां बीजेपी सहयोग लेना होगा हम लेंगे। साथ नहीं लड़ोगे? फाइनल रिजल्ट आने की बात होगी। मतलब जिला पंचायत में चाहते हो कि साझेदारी हो जाए, ग्राम पंचायत और उसमें ना हो?
जिला पंचायत सदस्य में? स्थानीय कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं, तो स्थानीय कार्यकर्ता छोटे छोटे बुनियादी मतलब बीजेपी को आपने पागल समझा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ही आपको दे देंगे? बीच में वो 2 साल संघर्ष कर रहा है, 5 साल एक सीट संघर्ष नहीं कर रहा है, देंगे सर, उसको एक तो सीट ऑफर नहीं चाहिए। देंगे। ऐसे कैसे ले लोगे? पहले जिला पंचायत नहीं। सदस्य जिताओ। इस बार ठीक है हमारे ना? अध्यक्ष बनेंगे, अब लिख लीजिए। अरे अपने सदस्य सर, ये उत्तर प्रदेश है सर, उत्तर प्रदेश है सर, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी समझो। आज आपने लुढ़कते हुए भारतीय जनता पार्टी को संभाला। ओके, ऑलराइट। समीक्षा कर रहे हैं, 800 से ज्यादा प्रत्याशी चयन हो गए अरे हमारे। 5 आपको चाहिए तो मैं दुबे जी से भी तो बात कर लूं, उनकी पार्टी तो आपसे बड़ी है। दुबे जी 5 तो ये अकेले मांग रहे हैं, आप तो फिर भी 10 हो कि 11 हो आप? देखिए ब्रजेश जी, जिला पंचायत के चुनाव लड़ने दीजिए। जिला पंचायत में जब संख्या हमारी इस हिसाब से आएगी, उस हिसाब से आगे की बात होगी। पहले तो हम जिला पंचायत अपने कार्यकर्ताओं को लड़ा ले। ये रियलिस्टिक बात हुई। पंचायत के वो बिना जीते कह रहे हैं 5 तो हमारी है। कोई भाषा है? नहीं, कोई अब बात है? क्या कह रहे हैं? अब हो सकता नहीं, है हम 5 जीतते हैं, जीत के आधार पर 5 कहाँ जीत लोगे यार? कैसी बात कर रहे हो भैया? ऐसे मत बोलो अरुण। सदस्य ज्यादा जीतते हैं वही सदस्य चुनाव कराते हैं। दुबे जी इतनी बड़ी पार्टी है, ये क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा हद से हुए हैं, डरे हैं दुबे जी, ये तो क्लेम भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अब आप चाहे हमें डराओ चाहे हंसाओ, ये तो आपका विवेक वो है। अब आप हम बैठे हैं मथुरा वृंदावन में, आप हमें लखनऊ घर पे बैठा दो, वो अलग कष्ट हो गया। अच्छा, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ और आपसे भाई आपको बुरा लगा तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, आप मथुरा में नहीं, कोई आप लखनऊ में नहीं है। ये पता नहीं अवस्थी जी मेरे कान में क्यों डाल दिए थे कि ये लखनऊ में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, घर पे। और बाकी हमारी पार्टी जिला पंचायत के चुनाव थैंक यू लड़ेगी, सर। जिला पंचायत लड़ेंगे, उसके बाद जो कहाँ होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवेक है, वो फैसला लेंगे। बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी अतिथियों को बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज आप सबने अतिरिक्त संयम दिखाया। आप सबका धन्यवाद। संजय निषाद जी, अरुण राजभर जी का भी धन्यवाद, और बहन भाइयों आप सबका खास तौर पर शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।